जय हिंद दोस्तों, आप सभी का K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं रीजनिंग, रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों चैप्टर होगा आपका एनोलॉजिक, चैप्टर होगा आपका एनोलॉजिक। इसका हिंदी होता है आपका समानता। क्या होता है? समानता। और एक होता है आपका सदृश। क्या होता है? सदृश। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जितने नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे जैसे दिया गया है 27 का संबंध 125 से है, 27 का संबंध 125 से है, 64 का संबंध किससे होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर यहाँ पे 27 है, 27 में हम लोग क्या करते हैं, 3 का क्यूब कर देते हैं। क्या करेंगे? 3 का क्यूब कर देंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है आपका? 27 होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, जो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए 64 है, 64 किसका क्यूब होगा आपका? 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब होता है आपका 64। अब उसी प्रकार अगर हम लोग 6 का क्यूब कर लेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा आपका 216। यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब था, फिर 5 का क्यूब कर दिया गया तो प्लस 2 कर दिया गया था। यहाँ पे 4 का क्यूब था, फिर उसके बाद 6 का क्यूब कर दिया गया तो यहाँ पे भी प्लस 2 कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 216। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे दिया गया 122 का संबंध 170 से है, 290 का संबंध किससे होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है 122, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 11 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 122, जो यहाँ पे 122 दिया गया है। उसी प्रकार दिया 170 दिया गया है। तो 170 देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 13 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और 169 में अगर प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 170। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 290 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 17 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। अब 289 में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 290, जो यहाँ पे 290 दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो यहाँ पे हम लोग 19 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे? 19 का स्क्वायर करेंगे। 19 का स्क्वायर होता है 361। 361 में प्लस 1 करेंगे तो 362 हो जाएगा। जहां क्वेश्चन मार्क है वहां कितना अंक होगा? 362, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। करें संबंधित विकल्प को चुनना है। यहाँ पे 16 का है, तो 16 का संबंध 26 से है। उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होता है। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर हम लोग 4 गुने 4 कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 16। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 5 गुने 5 कर लें। क्या करेंगे? 5 गुने अगर हम लोग 5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 25। और 25 में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 26, जो यहाँ 26 दिया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 36 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 6 गुने 6 कर लेते हैं तो 6 का 36 हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हम लोग 7 गुने 7 कर लेते हैं, क्या करेंगे? 7 गुने 7 कितना हो जाएगा? 49। 49 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका? 50, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है BACE और यहाँ पे ONPR, इसका देखिए इसका संबंध इससे है। इसका संबंध किससे? इससे। तो इसका संबंध किससे होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होता है। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर बी में प्लस हम लोग 13 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? ओ हो जाएगा। और ए में प्लस अगर हम लोग 13 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? एन होगा। सी में प्लस 13 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? पी हो जाएगा। और ई में प्लस हम लोग 13 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जे में प्लस अगर हम लोग 13 करते हैं, जे में प्लस 13 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू हो जाएगा। अब उसी प्रकार आई में अगर हम लोग प्लस 13 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अब उसी प्रकार के में अगर हम लोग प्लस 13 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? यक्स हो जाएगा।
और यम में प्लस अगर हम लोग 13 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। तो WVXZ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे जैसे दिया गया आपका, फूल का संबंध किससे है, कली से है। फूल का संबंध किससे है, कली से। तो फल का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए, जिस प्रकार फूल से पहले क्या लगती है, कली लगती है। फूल से पहले क्या होती है, कली लगती है। अब उसी प्रकार फल से पहले क्या आता है, फूल आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फूल, यहाँ पे सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। अब आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर देखने की होगी तो आपको हम दूसरा पार्ट इसका बनाएंगे। आइए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे जैसे दिया गया आपका 23, 23 का संबंध किससे है, 203 से। उसी प्रकार यहाँ पे 95 का संबंध किससे होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होता है। तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे 2 है, अगर हम लोग यहाँ 2 गुने 100 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 200। अब 200 में प्लस ये जो 3 है, यहाँ पे 3 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 203। अब उसी प्रकार यहाँ पे 9 दिया गया है, तो 9 गुने हम लोग क्या कितना कर देंगे, 100 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा 900। 900 में प्लस से 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 905 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। एक जैसे सभी प्रश्न हैं, ठीक है। दिए गए संबंधित विकल्प को चुनना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 76 का संबंध 9 से है, तो 124 का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर हम लोग 76 में से अगर 76 माइनस 4 कर देते हैं और भागे 8 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 76 में से 4 घटाएंगे 72 होगा। 72 में से अगर हम लोग 8 भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72, यहाँ पे जो दिया गया है। आपका वैसे 124 है, उसी प्रकार अगर 124 में से अगर हम लोग 4 क्या करेंगे माइनस करेंगे और 8 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120। 124 में से अगर हम लोग 4 माइनस करते हैं तो 120 होगा और भागे 8 तो यहाँ पे 15 8 120 हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन मार्क का स्थान कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। करें, दिए गए संबंधित विकल्प को आपको चुनना है। यहाँ पे जैसे दिया गया है 445 का संबंध 326 से है, उसी प्रकार 1097 का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर 145 में हम लोग क्या करते हैं माइनस 119 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 326 हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर 1097 में से अगर हम लोग 119 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 978। कितना आ जाएगा आपका 978। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 978 होगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे जैसे दिया है बुक, बुक का संबंध किससे है, अथर से। तो यहाँ पे स्टैचू का संबंध किससे होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होता है। तो यहाँ जिस प्रकार बुक अथर लिखते हैं, अथर का मतलब होता है आपका लेखक, इसका हिंदी होती है क्या होते हैं लेखक। तो बुक को किसने लिखता है, किसने लिखते हैं, लेखक लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे स्टैचू है, स्टैचू का आपका संबंध हो जाएगा स्कल्पटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। स्कल्पटर मीन्स होता है बनाना, क्या होता है बनाना, स्टैचू को बनाना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे गुड का संबंध बैड से है, तो यहाँ पे रूप का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का स्थान पे आप सभी को बताना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए फ्लोर। जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार गुड का विलोम बैड होता है, गुड मीन्स अच्छा होता है और बैड मीन्स बुरा होता है, तो उसी प्रकार रूप, रूप का संबंध किससे होगा, यहाँ पे फ्लोर सा होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए।
जिस प्रकार यहाँ पे देखिए देखिए पक्षी का संबंध आकाश से है, पक्षी का संबंध किससे है? आकाश से। तो मछली का संबंध किससे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी, जल। जिस प्रकार आकाश में क्या करते हैं? पक्षी उड़ते हैं, उसी प्रकार मछली कहाँ तैरती हैं? जल में। कहाँ तैरते हैं? जल में। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे दिया गया आपका 16, 16 का संबंध किससे है? 10 से। तो यहाँ पे 36 का संबंध हमसे पूछा गया है, तो 36 का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर हम लोग यहाँ पे 8 गुने 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए 8 प्लस हम लोग 2 कर लेते हैं, 8 प्लस 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। पहले तो हमने गुना किया तो 16 आ गया, फिर उसके बाद 8 प्लस 2 कर दिए तो 10 आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, 8 यहाँ पे देखिए 18, यहाँ पे आपका 18, 18 गुने अगर हम लोग 2 कर लेते हैं तो कितना जाएगा? 36 होगा। और फिर उसी प्रकार 18 प्लस 2 कर देंगे कितना जाएगा? 20। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका हो जाएगा 20, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे जैसे दिया गया है 24, 24 का संबंध 35 से है। यहाँ पे 48 का संबंध किससे होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सभी को बताना होता है कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 25 होता है। और 25 में से अगर -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 24, जो यहाँ पे 24 आपका दिया गया है। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 6 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 36, और 36 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पे आपका 35 दिया गया है, यहाँ पे 48 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। किसका स्क्वायर करेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में -1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 48, जो यहाँ पे 48 आपका दिया गया है। अब उसी प्रकार हम लोग 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 64। अब 64 में से अगर -1 कर लेते हैं कितना आ जाएगा आपका? 63। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा आपका 63। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 63। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे 56 है, 56 का संबंध किससे है? 7 से। तो 72 का संबंध किससे होगा? तो देखिए इस पे सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे 56 का संबंध 7 से है, तो यहाँ पे 72 का संबंध किससे होगा? यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये 7 दिया गया, क्या दिया गया? 7। अब 7 गुने अगर हम लोग यहाँ पे 7 + 1 कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे इसका जब गुना करेंगे 8 7 क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, 8 कर लेते हैं। 8 गुने 8 + 1 करेंगे तो यहाँ पे जब इसको हम प्लस करेंगे यहाँ हो जाएगा 9। अब यहाँ पे 8 गुने 9 करेंगे तो 8 9 कितना होगा? 72 होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 8। कितना हो जाएगा आपका? 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पंजा का संबंध बिल्ली से है। पंजा का संबंध किससे है? बिल्ली से। यहाँ खुर का संबंध किससे होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होता है। तो जिस प्रकार पंजे का संबंध बिल्ली से है, अब उसी प्रकार खुर का संबंध किससे होगा? घोड़ा से होगा। किससे होगा? घोड़ा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जो घोड़ा दिया गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे दिया गया है स्याही का संबंध कलम से है। रक्त से संबंध किससे होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है, जिस प्रकार स्याही कलम से संबंधित है उसी प्रकार रक्त सिराओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सिराओं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जितने नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे जैसे दिया गया है MAD का संबंध है JXA से, उसी प्रकार रन का संबंध किससे होगा? तो देखिए इसमें क्या गया है, अगर M में +3 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? J, और A में प्लस हम लोग 3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका?
यक्स। यहाँ पे देखिए हम डी में +3 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका ए। अब उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ आर में +3 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ। अब यहाँ यू है तो यू में अगर +3 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर। अब उसी प्रकार यन, यहाँ पे यन दिया गया, यन में प्लस अगर हम लोग 3 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यन में +3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा के, तो यहाँ पे ओ आर के, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे जैसे दिया गया है 78 का संबंध 15 से है, क्या करें, 78 का संबंध 15 से है, तो यहाँ पे 67 का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे देखिए 7 + 8 कर लेंगे हम लोग, 7 + 8 कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 15, 8 7 15 होता है ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 6 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 13, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे दिया गया 861 का संबंध किससे है आपका 123 से, यहाँ 2352, तो संबंध किससे है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, अगर 861 में हम लोग भागे 7 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 123 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 2352 में क्या करेंगे, हम लोग 7 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 7 × 21, 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर 7 × 21, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 × 42, तो यहाँ पे 336 होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 336 होगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 336। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे दिया गया आपका 14 का संबंध कितने किससे है आपका 225 से, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे कितना है आपका 625। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 + 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे देखिए 14 प्लस अगर हम लोग देखिए यहाँ 14 है, 14 प्लस अगर हम लोग 1 कर लेते हैं कितना हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा आपका 15, और 15 का स्क्वायर कर देते हैं कितना हो जाएगा 225। अब उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं 625 है, तो 625 किसका स्क्वायर है, अब बताइए 25 किसका, 25 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, तो हम लोग 25 में से अगर -1 कर देते हैं कितना हो जाएगा 24, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान कितना हो जाएगा आपका 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 24। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ बुध का संबंध महासागर से है, तो यहाँ नक्षत्र का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। जिस प्रकार बुध का संबंध आकाश से है, ठीक है, उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे महासागर का संबंध किससे होगा आकाश से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में 1-2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे चिल्लाना का संबंध है फुसफुसाना से, तो दौड़ना का संबंध किससे होगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए जिस प्रकार चिल्लाने की धीमी आवाज को फुसफुसाना कहते हैं, उसी प्रकार दौड़ने की धीमी गति को टहलना कहते हैं। क्या कहते हैं, टहलना, क्या कहते हैं, टहलना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे दिया गया कितना आपका 111 का संबंध किससे है 120 से, और यहाँ पे कितना दिया गया है 222 का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है 111 में अगर प्लस हम लोग 9 कर देते हैं कितना हो जाएगा 120। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 222 में अगर हम लोग यहाँ पे 222 में हम लोग अगर क्या करते हैं +9 कर देते हैं कितना हो जाएगा आपका 231, कितना हो जाएगा 231। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा आपका 231, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे दिया गया 763 का संबंध है 856 से, यहाँ पे 637 का संबंध किससे होगा,
तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए 763 में अगर हम लोग क्या करते हैं 93 प्लस कर देते हैं, कितना प्लस करते हैं 93। अब उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 637 में अगर 93 प्लस करते हैं 637 प्लस हम लोग क्या करेंगे 93, तो यहाँ पे हो जाएगा आप 730, कितना हो जाएगा 730। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा आपका 730, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी 730। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ नोट का संबंध दिया गया है, देखिए नोट का संबंध किससे दिया है आर एक्स और आई से। उसी प्रकार रिक्स का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होता है। तो देखिए एन में अगर हम लोग +4 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। उसी प्रकार ओ में अगर हम लोग +4 करते हैं तो यस हो जाएगा, और टी में अगर हम लोग +4 करते हैं तो यक्स हो जाएगा, और ई में प्लस अगर हम लोग 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। अब हमें दिखाई दे रहा है कि सब में 4 प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए रिक्स में यहाँ पे आर में अगर हम लोग +4 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका वी हो जाएगा। उसी प्रकार आई में अगर हम लोग +4 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। यस में अगर हम लोग +4 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग के में +4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ओ, क्या हो जाएगा ओ। तो यहाँ पे हो जाएगा वी एम डब्ल्यू ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वी एम डब्ल्यू ओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। दिए गए क्या है विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे देखिए 25 का संबंध किससे है 125 से। यहाँ पे 36 का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे 25 आप सभी को दिखाई दे रहा है, 25 किसका वर्ग है बताइए, 25 5 का वर्ग है, तो 5 25 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 125 5 का क्यूब है, क्या है आपका 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब होता है 125। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ 36 दिया गया है, तो 36 6 का क्या है आपका स्क्वायर है, 36 क्या है आपका 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 6 का हम लोग क्यूब कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 216। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा आपका 216, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 216। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ टाइम का संबंध, यहाँ टीम का संबंध, टीम का संबंध OVH Z से है। तो यहाँ पे लीडो का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या गया, अगर हम लोग टी में -5 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ओ। अब उसी प्रकार यहाँ पे ए है, ए में -5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका वी हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे यम में -5 करेंगे तो एच हो जाएगा, और ई में -5 करेंगे तो जेड हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग लीडो में देखते हैं। तो देखिए यल में अगर हम लोग -5 करते हैं, यल में क्या करेंगे अगर हम लोग -5 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। और यहाँ पे वी में अगर यू में -5 करते हैं तो क्या हो जाता है आपका पी हो जाता है। और उसी प्रकार अगर हम डी में -5 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई। अगर ओ में अगर हम लोग -5 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका GPY जे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। लब का संबंध किससे है KMSA से। तो उसी प्रकार हिट का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होता है। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर हम लोग देखिए यल में क्या करेंगे -1 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा। अब उसी प्रकार ओ में अगर हम लोग -2 कर देते हैं तो यम हो जाएगा, और वी में अगर हम लोग -3 कर देते हैं तो यस हो जाएगा, और ई में अगर हम लोग -4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे एच दिया गया है, एच में देखिए एच में माइनस अगर हम लोग 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। यहाँ पे ए में अगर हम लोग -2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, क्या होगा आपका वाई होगा। अब उसी प्रकार अगर हम लोग टी में -3 कर देते हैं, माइनस क्या करेंगे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, क्या होगा क्यू होगा। अब उसी प्रकार ई में अगर माइनस हम लोग 4 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे GYQA, तो यहाँ पे देखिए GYQA
QA, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। सक्रिय का संबंध है आलसी से, उसी प्रकार छोड़ना का संबंध किससे होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होता है। तो दोस्तों देखिए, सक्रिय, सक्रिय का विलोम क्या होता है? यहाँ पे आलसी। जिस प्रकार सक्रिय का विलोम क्या होता है? आलसी होता है, उसी प्रकार छोड़ना का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम क्या होगा? यहाँ पे छोड़ना का विलोम होगा पकड़ना। क्या होगा? पकड़ना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे दिया गया है पटना। पटना का संबंध किससे है? बिहार से। तो यहाँ पे मुंबई है, मुंबई का संबंध किससे होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए, जिस प्रकार पटना बिहार की क्या है? राजधानी है। बिहार की क्या है? आपकी राजधानी है। उसी प्रकार मुंबई